एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी पत्नी और एक बच्चों के साथ रहता था। उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं थी। हर दिन शंकर अपने खेत में मेहनत करता था, फिर भी उसका परिवार मुश्किलों में जी रहा था। शंकर, बच्चों के लिए घर में बहुत काम खाना बचा है। चिंता मत करो, भगवान एक दिन हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं और मेहनत करूंगा। शंकर के छोटे से घर से थोड़ी दूर एक अमीर और घमंडी जमींदार रहता था। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन वो कभी गरीबों की मदद नहीं करता था। गरीब लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे कमजोर हैं। एक गर्मी दोपहर जब शंकर अपने खेत में खुदाई कर रहा था, तभी मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये क्या है? एक पत्थर? जैसे ही उसने उसे छुआ, पत्थर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो ईमानदारी और मेहनत से जीते हैं। ये किसने कहा? डरो मत शंकर। शंकर उस जादुई पत्थर को घर ले गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। जादुई पत्थर, क्या ये सच है? उसके बाद पूरा परिवार सो गया। उस रात एक चमत्कार हुआ। उनके खाली अनाज के डिब्बे अचानक भर गए। माँ, यहाँ खाना है, इतना सारा खाना। ये तो चमत्कार है। भगवान का धन्यवाद। कुछ ही दिनों में शंकर का सूखा खेत हरा भरा हो गया। गांव वाले हैरान थे, लेकिन जमींदार जलने लगा। शंकर की फसल कितनी अच्छी हो गई है। एक गरीब किसान सफल कैसे हो सकता है? मुझे वो जादुई पत्थर चाहिए। एक अंधेरी रात जमींदार चुपके से शंकर के घर में घुस गया और जादुई पत्थर चुरा लिया। अब सारी ताकत मेरी होगी। अपने महल में पहुंचकर उसने लालच में चिल्लाकर कहा, मुझे सोना चाहिए, हीरे चाहिए, अनगिनत दौलत चाहिए। अचानक पत्थर काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगी, महल हिलने लगा। ये क्या हो रहा है? इसे रोको। ये पत्थर सिर्फ अच्छे और मेहनती लोगों की मदद करता है। लालची लोगों को सजा मिलती है। डरा और शर्मिंदा जमींदार भागता हुआ शंकर के घर पहुंचा। शंकर, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। उस दिन के बाद जमींदार पूरी तरह बदल गया। वह गरीबों की मदद करने लगा और शंकर अपने परिवार के साथ खुशी और शांति से रहने लगा।